Again, Nishikamal. Okay, so आज हमें blessings देने आए हैं. Can you tell who are these two famous brothers? Mataji, Krishna और बलराम. Krishna और बलराम. Yes, and they've got a very special name, and they've come from Jaipur, directly from Jaipur, and their name is Shri Giridhari Dauji. So who is Giridhari and who is Dauji? Giridhari कौन है और Dauji कौन है? दाऊजी कृष्ण के बड़े भाई. बलराम जी. Yes, right. Giridhari is Krishna ji and Dauji is Balram ji. So बोलते हैं ना, दाऊजी के भैया कृष्ण कन्हैया, है ना, बोलते हैं ना, right? Yes, So Mataji. दाऊजी के भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण के भैया दाऊजी. Okay. Hari, hari, hari. Say that again, Nishika Mataji. Ma'am, I want to ask a question from you. Ha, yes, yes. Please go ahead. Ma'am, in this photo, I can see that Balramji was wearing the one garland and the Krishna also wearing the garland. Ma'am, why the Krishna was hanging one more garland in his hand? In his hand, yeah. So उनके हाथ फ्री था ना, तो उन्होंने एक और अपने हाथ में भी गार्लैंड पकड़ ली कृष्ण को ऑफर करने के लिए, और दूसरा हाथ में उन्होंने एक गदा पकड़ रखा है. You know, Balram ji is always busy serving. तो वो बलराम जी है ना, he is the original guru, so he serves Krishna in everything. In fact, whatever Krishna is wearing, in fact, Balram ji even becomes the peacock feather of Krishna. He becomes the flute of Krishna. वो कृष्णा को हर मोड में सर्व करते हैं. So एक हाथ में उन्होंने एक और फ्लावर गार्लैंड इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि वो कृष्णा को ऑफर करने के लिए पकड़ा है. He's serving Krishna. And ma'am, this Radharani is also hanging the one flower. हाँ, yes, flower garland. ये कभी कभी एक flower होता है. Yes, right. Because they always want to serve Krishna. है ना? Okay, so we'll begin with the prayers today. Hare Krishna, Taksh Prabhuji. Okay, Hare Krishna Mataji. Mataji, would you be doing the prayers? Anji Mataji. Thank you, Mataji. Thank you. Mataji, start करें. हाँ, yes, Mataji, yes. Thank you. Srila Prabhupada mantra. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे. श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. श्री राधा रानी प्रणाम मंत्र. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पंचतत्व प्रणाम मंत्र. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. All of us together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. I go. Okay. Hare Krishna, Aditi Mataji. How are you doing?
फाइन माता जी। हरि बोल। ओके, सो हरे कृष्ण सुभद्रा माता जी, हरे कृष्ण तक्ष प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ओके, सो बिफोर वी गो ऑन टुडे, लेट्स डू अ क्विक रिकैप। सो हम फर्स्ट लेके 6 चैप्टर्स का एक बार क्विक रिकैप करते हैं विद नेम, एक्शन और हमने चैप्टर में क्या करा था, राइट? सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर? Observing the army in the Observing the army in the battlefield of Kurukshetra. Kurukshetra. हरि बोल। एंड व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर में क्या हुआ था? माता जी, हाँ, कृष्णा अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए थे, क्योंकि अर्जुन को देखना था कि उनसे लड़ने कौन कौन आए हैं। और फिर अर्जुन घबरा गए थे कि उनके गुरु पितामह रिलेटिव से लड़ने आए हैं। हाँ, फिर उसके बाद अगले चैप्टर में समझाया था बाकी। यस शीतल माता जी, परफेक्ट, यस। सो अर्जुन जो है, व्हाट एल्स डज एनीबॉडी वांट्स टू ऐड? दैट अर्जुन वाज स्कैर्ड, सो ही सेड कृष्णा मुझे बीच में लेकर जाओ, मैं देखना चाहता हूँ मुझसे लड़ने आया कौन है, राइट? और जब वो उन्होंने अपने पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को देखा तो हाउ डिड ही फील? उनको कैसा महसूस हुआ? माता जी उन्हें पसीने आने लग गए थे और उन्होंने अपना गांडीव भी छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि वो फाइट नहीं कर सकते। हरी बोल, यस, उन्होंने अपना गांडीव छोड़ दिया था, उनको पसीने आने लगे थे, उनकी स्किन जल रही थी, उनका गला सूख रहा था। उन्होंने बोला था हे अर्जुन, हे कृष्णा, मैं नहीं लड़ सकता, है ना? ओके, और इसके बावजूद वो कौन से साइंस जो दिख रहे थे कि हाँ निश्चित है कि जो विजय है वो अर्जुन की होगी? ऐसे कौन से सिंबल्स थे, ऐसी कौन सी ऑस्पिशियस चीजें थी जो हो रही थी कि हाँ अर्जुन की ही विजय होगी? माता जी उनके जो फ्लैग था उस पे हनुमान जी यस थे। यस यस, एंड भुवनेश प्रभु जी राइट, सबसे बिगेस्ट थिंग वाज उनके साइड भगवान थे, सब उनके साइड भगवान में सब कोई नहीं हरा सकता। उनकी साइड हाथ यस, कृष्ण अर्जुन के साथ। दिव्य थे। परफेक्ट, यस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोर देन एनीथिंग एल्स इज कि उनके साइड भगवान थे। यस, हरि बोल, परफेक्ट। एंड दैट शीतल माता जी ने बताया जैसे उनके उनके फ्लैग के ऊपर हनुमान जी थे, और मैम चैरियट उन्होंने अग्निदेव ने दिया था। यस, वेरी नाइस दर्शिता माता जी। माता जी वो कुरुक्षेत्र भी मतलब धर्म के भूमि थी, यस सानवी माता जी, परफेक्ट, क्योंकि वो धर्म भूमि में लड़ने वाले थे, तो डेफिनेटली अर्जुन धर्म के साथ थे। यस यस माता जी, धर्म के लिए लड़ रहे थे। हाँ यस आरफ प्रभु जी, वो धर्म के लिए लड़ रहे थे। और उनके धनुष के बारे में, धनुष उनको किसने दिया था? जी इंद्रदेव ने। इंद्रदेव ने दिया था। यस पार्थ प्रभु जी, उन सबके शंख भी दिव्य थे। दिव्य थे। यस अदिति माता जी, हरी बोल, परफेक्ट, ऑल ऑफ यू वेरी शार्प, सबको आज अच्छे से याद है। ओके, नाउ चैप्टर 2 विद एक्शन। व्हाट वाज द नेम ऑफ चैप्टर 2? Contents of the Gita summarized. Perfect, contents of Gita summarized. अब चैप्टर 2 में what happened in chapter 2? चैप्टर 2 में कृष्णा ने क्या बताया? Yes, माता जी that was the summary of Bhagavad Gita. yes, summary of Bhagavad Gita। और उन्होंने कौन सा ज्ञान दिया अर्जुन को? और माता जी that our body is different but we are only having the soul. हाँ, the true identity is that we are the soul, right? भगवत गीता का मतलब भी बताया था आपने। भगवत गीता का मतलब भी बताया था स्टार्टिंग में। यस, भगवत गीता मतलब होता है भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। यस आयुष्मान प्रभु जी। और माता जी ये भी बताया था कि खाली तुम ऐसे अकेले नहीं हो जिसे मैं भगवत गीता सुना रहा हूँ, इससे पहले मैं काफी जनों को सुना चुका हूँ। काफी जनों को सुना चुका हूँ। वेरी नाइस, और सबसे परफेक्ट। पहले सूर्य देव को बताया था, देवस्वान को बताया था। परफेक्ट, वेरी गुड। सो चैप्टर 2 में और उन्होंने बताया, एक तो ये बताया आत्मा का ज्ञान दिया और आत्मा की क्वालिटीज के बारे में भी बताया। डू यू रिमेम्बर? उन्होंने सोल की क्वालिटीज के बारे में बताया था। द सोल इज वन बाय वो जल नहीं सकती, 10,000 of our hair. Soul can't be born, Yeah, soul burn. cannot be wet. यस यस यस, हरि बोल पानी माता जी, भुवनेश प्रभु जी, वो जल नहीं सकती, इसको काट नहीं सकते और उसको गीला भी नहीं कर सकते और उसको सुखा भी नहीं सकते, राइट? इट्स इनडिसॉल्वेबल, उसको डिसॉल्व भी नहीं कर सकते, राइट? सुभद्रा
माता हाँ जी उन्होंने ये भी बोला था कि हम जो भी चीजें करते हैं, खाते हैं पीते हैं, वो सारे हमारे बॉडी के लिए करते हैं। हाँ, ये सारी बोल प्रेशा वो माता हमारे जी। बॉडी का फूड होता है, सोल हाँ का फूड तो कृष्ण का महामंत्र होता है। यस, चैंटिंग होता है, हरी हरी बोल, वेरी नाइस। तो जैसे हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं वैसे हमें अपनी सोल का ख्याल भी रखना चाहिए। एंड हाउ डू वी फीड आवर सोल? वी फीड आवर सोल बाय चैंटिंग, हरी Chanting. बोल, वेरी नाइस, परफेक्ट। ओके, उसके बाद हमने कहा चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नेम याद है? चैप्टर 3 का नाम क्या है? कर्मयोग। Yes, Karma and what is our prescribed duty? Our prescribed duty is to study. So karm yog, कर्म एंड योग, हरि बोल, वेरी नाइस। सो कर्म योग में कृष्णा ने अर्जुन को क्या बताया? What did he say? माता जी उन्होंने बताया कि karma and by keeping Krishna in the center. हाँ, यस, कि भाई वी शुड डू कर्मा बाय कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। और अगर हम नहीं करेंगे तो कर्मा हमें क्या करते हैं? We हमें will be in माता bondage. जी हम उसमें उलझ जाते हैं। बंध जाते हैं। जैसे वो हमने पढ़ा था ना, न्यूटन कैट का वीडियो देखा था। कैट का वीडियो देखा था। यस, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हम बंध जाते हैं अपने कर्मों में अगर हम अपने कर्म भगवान को सेंटर में रखकर नहीं करते। लेकिन अगर हम अपना सारा कार्य जो है वो भगवान को अर्पित करते हैं तो हम बंधते नहीं है अपने कर्मों से। वेरी नाइस, हरी बोल। ओके, 4th चैप्टर हमने क्या करा था? Transcendental of knowledge. ट्रांसडेंटल नॉलेज, ट्रांसडेंटल परफेक्ट। ट्रांसडेंटल नॉलेज में क्या बताया था कृष्णा ने अर्जुन को? जैसे भुवनेश प्रभु जी ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि उन्होंने बताया था कि योर अर्जुन, तुम पहले नहीं हो जिसको मैं बता रहा हूँ भगवत गीता। इतने हजारों हजारों साल पहले मैंने सबसे पहली बार ये बताया था विवस्वान को, सूर्य देव को। और सूर्य देव ने बताया था मनु को। यस, और मनु ने बताया था इक्ष्वाकु को। वेरी नाइस। और क्या बताया ट्रांसडेंटल नॉलेज के बारे में उन्होंने? कि एक आसान तरीका उन्होंने बताया अर्जुन को, अर्जुन इस बंधन से निकलने का एक आसान तरीका है जो आप सब लोग एक्चुअली कर ही रहे हो एक तरह से, एक तरीके माता जी peace formula. उसने एक चीज और बताई थी कि उन्होंने बोला था कि माय अपीयरेंस एंड माय एक्टिविटीज आर व्हाट? हाँ, जन कर्म चा, ये किसी को याद है श्लोक? जन कर्म चा मे दिव्यम हम देहम पुनर्जन्म नेति मामेति समर्पणम्। हाँ, यस। तो इसमें कृष्ण क्या बता रहे हैं? कृष्ण बता रहे हैं कि जो मेरे किसको जान जाता है? माय जन्म और कर्म को जान जाता है वो इस दुनिया से माता तर जी जाता जो है। मेरे बर्थ्स और मेरे एक्टिविटीज को जानता है। हाँ, वो इस दुनिया में जाने के बाद दोबारा यहाँ पर जन्म नहीं लेता, यानी वो बंधन से मुक्त हो जाता है। वेरी नाइस, हरी बोल। ओके, देन वी हैव 5th चैप्टर। 5th चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? वो सबसे लंबा वाला नाम था, बहुत फैंसी सा नाम था। हाँ, कर्म योगा एक्शन कृष्ण कॉन्शियसनेस। यस, कर्म योगा एक्शन इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसमें कृष्णा ने क्या दिया था जो हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीस फॉर्मूला, राइट? किसी को पीस फॉर्मूला याद है? क्या था पीस फॉर्मूला? Who is God? Krishna is God. Who is God? Krishna Krishna is has God. a sound form. Krishna has some Krishna is the fingers supreme with a peak of with feather peak of and a feather flute. and a flute. हाँ, Krishna is the Krishna supreme is our enjoyer. well-wisher friend, Krishna is the हाँ, supreme and controller. Krishna is a biggest well-wisher friend. Krishna is the best well-wisher friend. yes, हरी बोल। कृष्णा इज द सुप्रीम enjoyer, Krishna is the supreme controller, and Krishna is our best well-wisher Best friend. well-wisher friend. Yes. So when we have this knowledge, then there will be peace, because in that way nobody will try to do my, me and my नहीं करेंगे, है ना? जैसे हमने एग्जांपल लिया था रशिया और यूक्रेन के वॉर में, रशिया यूक्रेन का कुछ सिटीज Yes. कुछ प्लेस लेना चाह रही है, जबकि सब कुछ तो कृष्णा को बिलोंग करता है। हमने बाउंड्रीज लगा दी है, इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्रीज लगा दी है, चाइना की बाउंड्री, चाइना भी लेना चाह रहा है, पाकिस्तान भी लेना चाह रहा है, बट दिस एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा ओनली, राइट? ओके, माता जी हमने चैप्टर 4 में माता जी कॉन्शियस के नेम भी सीखे थे। हाँ, यस, चैप्टर 1 में कौशल के नेम भी सीखे थे। यस, हरी बोल, वेरी नाइस।
और लास्ट हमने चैप्टर करा था चैप्टर 6. Does anybody remembers the name of the chapter 6 जिसमें हमने हाँ यस 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 ध्यान योग। ध्यान योग। हाँ जिसमें हमने पद्मासन में बैठने की कोशिश भी करी थी एंड देन रियलाइज हम बहुत देर तक तो नहीं बैठ सकते, आधा एक घंटा माता जी मैक्सिमम. उसमें कृष्णा ने बोला था कि माइंड कहा हाँ कि कि ये बहुत कुछ करना पड़ता है जंगल माइंड को में कंट्रोल जाके। करने के लिए. यस हाँ, और उसको अर्जुन ने आंसर भी किया था कि मुझे ये बहुत हार्ड लगता है, हाँ यस मतलब माइंड ऐसा कभी कर ही भी नहीं सकते शांत हैं। नहीं ऐसे रह कर ही नहीं सकता। सकते. हाँ और यस माता जी उन्होंने कहा था और ध्यान योग अब कलयुग में हो भी नहीं सकता है। अब नहीं हो सकता. यस ट्रू. क्योंकि बहुत मुश्किल है. जब अर्जुन को इतना मुश्किल लग रहा था, अर्जुन बोला था मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ पर मैं माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता. इट इज वेरी डिफिकल्ट कृष्णा, राइट? सो फिर कृष्णा हाँ ने माता जी, क्योंकि माइंड का फोकस हमेशा इधर उधर होता रहता है। हाँ यस परफेक्ट. फिर कृष्णा ने उनको एंड और में बताया हमने था. हाँ यस बेटा. ध्रुव महाराज की भी स्टोरी पढ़ी थी. यस परफेक्ट वेरी नाइस. हमने ध्रुव महाराज की भी स्टोरी से. इट्स वेरी नाइस ऑल ऑफ यू रिमेम्बर द स्टोरीज आल्सो, क्योंकि हर स्टोरी चैप्टर से माता जी रिलेटेड है. उसमें हमने माता। ये आपने ये भी बताया था कि भगवान कृष्ण ने उनको एक प्लेनेट दे रखा था जिसका नाम था ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, ध्रुव पोल प्लैनेट, स्टार जिसे कहते हैं. पोल स्टार जिसको हम बोलते हैं. यस परफेक्ट. और चैप्टर 6 में एंड में कृष्ण ने उनको बताया था कि हे अर्जुन, मेरे ओपिनियन में वो योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो मेरे बारे में सोचता है, मेरा चिंतन करता है और मेरे लिए कार्य करता है. यू नो, हु थिंक्स ऑफ मी, हु रिमेम्बर्स मी एंड हु डज हिज वर्क फॉर मी. राइट? ओके परफेक्ट. तो आज हम आज का चैप्टर करते हैं. आज का चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. धीरे धीरे ना कृष्ण सीक्रेट्स रिवील करते जाने. हर चैप्टर में ही इज रिवीलिंग वन सीक्रेट करके ना ही इज रिवीलिंग लॉट ऑफ सीक्रेट्स. सो आज देखते हैं कृष्णा हमें कौन सा सीक्रेट बताते हैं. सो आज के चैप्टर का नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो पूर्ण है, कंप्लीट है. सो हु इज कंप्लीट? Krishna is complete. Yes. So today's chapter name is knowledge of the absolute और इसका action भी बहुत simple है. Knowledge of the absolute. Knowledge of the absolute. Knowledge का होती है हमारे brain में होती है ना. So knowledge of the absolute. Do you want to do the action together? माता जी में है हाँ yes वानी माता जी go ahead. Yes let me spotlight. knowledge of the absolute. Yes do it one Knowledge minute. of the absolute. Hari Bol, very nice. Let's माता all जी of us do it together. हाँ, let's all of us do together. Knowledge of the absolute. Yes, perfect. Knowledge of the absolute. Yes. So knowledge of the absolute. So आज जैसे हमें पता है कि जो सारे चैप्टर नेम हैं वो चैप्टर के बारे में कुछ बताते हैं. So आज का चैप्टर है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, यानी कि हमें कुछ भगवान के बारे में कुछ जानने को मिलेगा. भगवान के बारे में जानने को मिलेगा या भगवान को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं उसके बारे में जानने को मिलेगा. ठीक है. सो लेट्स सी आज कृष्ण अर्जुन को आज कौन सी गुगली बॉल फेंक रहे हैं. राइट. एंड लेट्स सी अर्जुन वो समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते. तो कृष्णा कहते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सद्य सिद्धये यततामपि सिद्धानां कच्चिनामां वेति तत्वतः. तो कृष्णा अर्जुन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं. सो कृष्णा कह रहे हैं लेट्स सी हु वांट्स टू. आरा प्रभु जी आप इंग्लिश हिंदी में से कोई पढ़ोगे बेटा? Okay, Mataji. यस. हाँ. Out of many thousands among men, one may endeavor for Endeavor. perfection. हाँ. And of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. यस. सो कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन इतना आसान नहीं है मुझको जानना. सी व्हाट इज कृष्ण सिंह इज सेइंग वन ऑफ मेनी थाउजेंड्स, यानी हजारों में से कोई एक ही, कोई विरला ही होता है जो अपनी जिंदगी को परफेक्ट करता है. उसमें से भी कोई अगेन विरला ही होता है जो मुझे जान पाता है. ठीक है. वानी माता जी हम हिंदी में इसका मीनिंग पढ़ोगे? यस माता जी. कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तविक में जान पाता है.
Mataji, I even know the shloka also. हाँ, yes, do you want to recite? Sorry, let me go Yes. back. Sorry. Yes, go ahead. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतिति सिद्धये यतताम् सिद्ध्यानां कश्चित् मम विति तत्वत्. Hari bol, Hari bol, Mani Mataji, very nicely recited. Thank you, Mataji. Thank you. So इसमें कृष्णा बोल रहे हैं कि not everyone wants to is perfect, not everyone strives for perfection. कोई सिद्धि के लिए हर कोई नहीं प्रयास करता, और हर कोई में से भी बहुत ही कोई विरला ही होता है जो मुझको एक्चुअली में ट्रुथ में जान पाता है. ठीक है. सो अभी हमने जैसे बोला नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो चैप्टर का नाम है, कि यानी कि वो जो नॉलेज है वो हर कोई गेन पहली बात करना भी नहीं चाहता, और जो करना भी चाहता है उसमें भी बहुत कम होते हैं जो भगवान को एक्चुअली में जान पाते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी भगवान और क्या बताते हैं इस बारे में. सो वो कौन होते हैं जो जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, और एक्चुअली में कौन है वो जो जान पाते हैं, और हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. सो लेट्स लर्न मोर. ओके. देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते. नाउ कृष्णा इज सेइंग कि मेरी जो मेरी जो शक्ति है देवी हर्षा गुणमयी वो बहुत स्ट्रांग है. सो लेट्स से व्हाट इज कृष्णा सेइंग. ओके. सो भद्रा माता जी आप हिंदी इंग्लिश कोई पढ़ोगे बेटा? Yes, Mataji. हाँ, sure. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered into me can easily cross beyond it. हाँ. सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी शक्ति है जो तीन मोड से बनी है, तीन मोड से बनी है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस. सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण. तो मेरी जो शक्ति है माय एक्सटर्नल एनर्जी वो बहुत स्ट्रांग है, और लोग उससे बाहर आने के बाहर ही नहीं आ पाते. यानी लोग उस एनर्जी में, उस माया नाम की एनर्जी में फंस जाते हैं, उस इल्यूजनरी एनर्जी में फंस जाते हैं. लेकिन फिर भगवान बताते हैं पर कौन लोग आसानी से बाहर निकल जाते हैं? वो लोग आसानी से बाहर निकल जाते हैं जो मुझे सरेंडर करते हैं. वन हु हैज सरेंडर्ड ऑन टू मी कैन इजिली क्रॉस बियॉन्ड इट. उनके लिए माया कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती. इसको चलो हिंदी में पढ़ते हैं एक बार. प्रिशा माता जी आप हिंदी में पढ़ोगे बेटा? हाँ माता जी. yes. प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं. हाँ, हरि बोल, हरि बोल. थैंक यू सो मच प्रशा माता जी. तो कृष्णा बोल रहे हैं प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, पर जो लोग मुझे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे पार कर पाते हैं. अब ना द क्वेश्चन इज कि शरणागत हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं. सरेंडर कैसे करते हैं? एनी आइडिया सरेंडर कैसे करते हैं? अपना सब माता कुछ जी हम भगवान उनको को प्यार दे देते. करके सब कुछ उन पे छोड़ दें. हाँ, और हमने कल के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था. बाकी सब काम कृष्ण जी को सेंटर में रख के करना. हाँ, वेरी नाइस. हमने कल भी करा था. एक वन ऑफ द बेस्ट वे टू सरेंडर इज टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, और अपना सारा कार्य भगवान को ऑफर करना, उनको सेंटर में रखकर करना. सो कृष्णा कहते हैं वो लोग जो मेरे को और हमेशा याद रखते हैं और जो अपना सारा कार्य मेरे लिए करते हैं, उनके लिए जो माया है ना, this does not causes any problem. उनके लिए माया की जो माया को क्रॉस कर पाना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, अंडरस्टूड. सो अब अभी कृष्ण और भी बताइए. डोंट वरी, अर्जुन के पास में ना वही सारे क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं. अच्छा, फिर वो लोग कौन है जिनके लिए माया बहुत मुश्किल क्रिएट करती है? वो लोग कौन है जो माया को पार नहीं कर पाते? ठीक है. सो लेट्स सी कृष्ण इसके बारे में अर्जुन को क्या बताते हैं, बिकॉज़ अर्जुन के पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस है. तो कृष्ण कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे उनको. ठीक है. नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया प्रहतः ज्ञाना आसुरं भावमहार
दृश्यतः. So Krishna is saying, let me go to the next one. हाँ, yes दर्शिता माता जी, आप हिंदी इंग्लिश में कोई भी पढ़ोगे बेटा प्लीज. दर्शिता माता जी, you can unmute yourself बेटा. हाँ, yes. हाँ जी माता जी. जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते. हाँ राइट. तो कृष्ण ने बोला कि आप अगर मुझे सरेंडर कर लोगे, मेरी शरण ग्रहण करोगे, तो ये माया जो है इसको पार करना बहुत आसान होगा. लेकिन कौन नहीं कर पाते? वो जो बहुत अदम है, जो बहुत ही असुरी नेचर वाले हैं, डिमोनिक नेचर वाले हैं, जो इल्यूजन में रहते हैं, वो मुझे सरेंडर नहीं कर पाते. राइट. ओके. सो अनन्या माता जी, आप इंग्लिश वाला पढ़ोगे बेटा. Yes, Mataji. Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender into me. Yes, Hari bol, very nice. तो कृष्णा ने बोला कि those who are grossly foolish, who are lowest of the mankind, whose knowledge is stolen by illusion, who are of atheistic nature, who do not surrender unto me. अब वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कृष्णा बोल रहे हैं कि वो लोग जो इल्यूजन में फंसे हुए हैं, यानी कि जो माया में फंसे हुए, जिनकी जो नॉलेज है, जिनकी समझ है, वो माया ने छीन ली है, वो मुझे नहीं सरेंडर कर पाते. तो ये कौन लोग हैं? Do you know who are these people? These people are those people who think that we are actually this body, कि हम ये शरीर है, हम आत्मा नहीं है. So anybody who thinks that we are this body and not the soul is not able to surrender. वो भगवान को surrender नहीं कर पाते. तो ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? ये लोग मून पे पाए जाते हैं, जुपिटर में पाए जाते हैं, या ऐसे लोग नेपट्यून में पाए जाते हैं? ऐसे लोग कहाँ पाए जाते हैं? माता जी अर्थ पे. हाँ, और हर तरफ ऐसे लोग हैं. तो भगवान ने सबसे पहले ही बोला ना कि बहुत ही कम लोग थे जो मुझे जानने की इच्छा रखते हैं, जो मेरे पास एक्चुअली पहुंच पाते हैं. उसमें से भी बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में मुझे जान पाते हैं. सो बेसिकली बिकॉज जैसे भगवान ने इनिशियली बताया था कि मैंने ये ज्ञान, भगवद गीता ज्ञान सबसे पहले विवस्वान को दिया, फिर धीरे धीरे समहाउ वो ज्ञान ना लॉस्ट हो गया, गुम हो गया. अब कलयुग के इन्फ्लुएंस की वजह से भी जो ज्ञान है ना, ये एक तरह से गुम हो गया. People don't read the shastras. So who are these people who think that we are these bodies? हम लोगों में से ही है. For example, अगर मैं अपनी बात करूं, I read भगवद गीता like around 6-7 years back. और 6-7 साल पहले जब मैंने भगवद गीता पढ़ी, उससे पहले मैं I can say I am one of these people. I am one of these fool people, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हम आत्मा है और हम शरीर नहीं है. मुझे लगता था कि हम शरीर है, हमारे पास एक जिंदगी है, तो उसका कुछ भी करो, और कुछ भी करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं, मतलब कुछ भी करो ऐसे कुछ फल भी नहीं मिलेगा. So these people are all around us, and not that they are bad people, but they are in illusion, क्योंकि उनको सच truth नहीं पता. And what is the truth? The truth is that our true identity is a soul and not body, right? और जो डिवोटीज होते हैं उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटीज होती है, जैसे महात्मा गांधी भी एक सॉन्ग गाते थे जो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल वैष्णव सॉन्ग है, कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे. So does anybody knows the meaning of the song? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे. इसका किसी को मतलब पता है? माता जी मुझे अभी तो याद नहीं माता जी, मेरे को इस पूरे सॉन्ग का पता था क्योंकि मेरे को पूरा सॉन्ग याद था माता जी. लॉकडाउन से पहले था, स्कूल टाइम में याद किया था. वेरी नाइस. सो वैष्णव जन तो,
हाँ यस यस सुकृति माता जी, हरे कृष्णा, बताओ। यस बेटा, हाँ यस माता जी मैं हाँ माता जी इसमें ये बताया कि वैष्णव भी दूसरों के दर्द को जान पाते हैं। हाँ हरि बोल सुकृति माता जी, वेरी नाइस। सो डू यू अंडरस्टैंड, अ वैष्णव यानी कि डिवोटी वो होता है जो औरों के दूसरे को दर्द को जान पाते हैं। सो दैट मीन्स कि जो डिवोटीज होते हैं वो चाहते हैं कि जो भगवद गीता का नॉलेज है ये सबके पास पहुंचे, ताकि कोई भी फूलिश ना रहे और माया के बंधन में ना फंसे रहे, माया के अंदर, माया के इल्यूजन में फंसे ना रहे। सो हाउ डिड आई गेट टू रीड भगवद गीता? मेरा भी एग्जैक्टली ऐसा ही था। मैं अपनी फ्रेंड के साथ, मेरी मेरी स्कूल में, मेरे ऑफिस में एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ आर्ग्यू कर रही थी ऑन की भगवान के बारे में और मीट ईटिंग के बारे में। सो तब उसने मुझे भगवत गीता दी पढ़ने के लिए, एंड आई रेड भगवत गीता ओनली बिकॉज आई वांटेड टू चैलेंज हर। मतलब मैं उसको हराना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा चलो अब तो मैं भगवत गीता पढ़ के ही रहूंगी, क्योंकि आई वांट टू डिफीट यू। बट व्हाट इट डिड वाज इट चेंज्ड मी, आई रियलाइज दैट आई वाज अ फूल, है ना। ठीक है। सो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वो लोग मुझे सरेंडर नहीं कर पाते हैं जो इस इल्यूजन में रहते हैं, माया के इल्यूजन में रहते हैं, जिनको ये नहीं पता कि हम आत्मा है और शरीर नहीं है। एंड एज ए डिवोटी हमारा सबसे बेस्ट कार्य जॉब ये हो सकता है जब हम सबको भगवत गीता के बारे में बता सके, सबको उस इल्यूजन से बाहर ला सके, है ना। बिकॉज कृष्णा ने बोला ना, जो मेरे को सरेंडर कर पाएगा वो तो फटाफट माया से बाहर निकल जाएगा। Right? How many of you want to help others come out of these clutches of Maya? जैसे my friend, she was so concerned, she wanted to help me. वो इतनी patient थी, मतलब I was so aggressive in fighting with her कि नहीं नहीं नहीं, you're wrong, तुम क्या गवारों जैसी बातें कर रहे हो। And she was so patient in answering all my questions. फिर उसने मुझे भगवत गीता भी दी पढ़ने के लिए। पहले बुक दी, मैंने बुक नहीं पढ़ी, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ सकती। फिर उसने मुझे फोन पर ऐप में डाउनलोड करके दी, मैंने कहा चलो ये तो मैं पढ़कर रहूंगी। So devotees are so patient and they're so kind कि वो किसी ना किसी तरह they want to help, right? So how many of you want to help others? And yes, Hari bol, Hari bol, very nice, Hari bol, Arav Prabhu ji, Hari bol. So let's see, अब कृष्णा ने हमें ये तो बता दिया कि कौन लोग सरेंडर नहीं करते, पर अब let's see कृष्णा उनके बारे में बताए ना, जो सरेंडर करते हैं कि नहीं करते, राइट। हमें पता चल गया कौन टाइप के लोग सरेंडर नहीं करते। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज कृष्णा सेइंग। सो बिफोर वी गो अहेड, लेट्स लुक एट दीज 4 पिक्चर्स। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है। सो जो लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर है, टॉप लेफ्ट हैंड साइड में, किसी को पता है वो कौन है? एक एलिफेंट है, वो भगवान विष्णु को, गजेंद्र, हरि बोल मोहित प्रभु जी, Subhadra Manji, Gajendra Moksha, yes, it's a very beautiful story of Gajendra Moksha, जो आज हम सुनने वाले हैं। आज माता जी हमें गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी सुनाएगी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, राइट। सो ये गजेंद्र की स्टोरी में अगर किसी को पता है तो व्हाई डू यू थिंक ही वाज कॉलिंग लॉर्ड विष्णु? उनको क्यों बुला रहे थे, क्या हो रहा था उनके साथ? क्योंकि मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, डॉयल ने पकड़ लिया था एलिफेंट को, उनके लेग को, उनके मगरमच्छ ने उनको उनकी लेग को पकड़ लिया था। यस, उनके मगरमच्छ ने उनको लेग को पकड़ लिया था, और उसके बाद पकड़ने के बाद उनको कैसा फील हो रहा था? वो खुश थे कि वो दुखी थे कि दर्द में थे? माता जी उनको बहुत दर्द हो रहा था। हाँ यस, तो उन्होंने भगवान को तब याद करा जब वो दुखी थे और वो बहुत दर्द में थे, तो उन्होंने भगवान को अपने पूरे हृदय से याद करा, तो भगवान आए उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो हम ये चीज याद रखेंगे। तो पहला जो है, उसने एक डिवोटी था, एक पर्सन था, एक एलिफेंट था जो बहुत दुख में था, बहुत डिस्ट्रेस में था, उसने भगवान को प्रे करी एंड भगवान मदद करने के लिए आए। ठीक है, ओके। अब ये टॉप राइट हैंड साइड वाला देखते हैं। टॉप राइट हैंड साइड वाली पिक्चर कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है? ये कौन है? छोटे से ध्रुव महाराज, यस मोहित बाबू जी, यस यस ध्रुव महाराज एंड भुवनेश बाबू जी। सो ध्रुव महाराज ने जब भगवान को प्रे करी, जो मेडिटेट करा, भगवान पे ध्यान लगाया, तो किस इच्छा से लगाया? व्हाट वाज हिज डिजायर? माता जी ताकि परदादा ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राजपाट पाए और सारी दुनिया पे राज करे। हाँ, अपने पिता की गोद में बैठने के लिए और अपने पिता और अपने दादा से भी बहुत बड़ा राज्य पाने के लिए, पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। चार महाराज होते हैं।
हाँ यस यस, दुर्मार महाराज बनने के लिए। यस, तो उन्होंने किस लिए मांगा? उन्होंने क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी मटेरियल डिजायर थी। ही वांटेड समथिंग वेरी बिग। और उनकी माता ने बोला आपको कुछ भी चाहिए तो भगवान को प्रे करना चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, इवन मटेरियलिस्टिक थिंग भी चाहिए तो हमें भगवान को ही प्रे करना चाहिए, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को प्रे करना चाहिए। तो ही हैड अ मटेरियल डिजायर, ही वांटेड अ वेरी बिग किंगडम, जो उनके दादा यानी कि स्वयंभुव मनु से भी बड़ा किंगडम हो, उनको इतना बड़ा राज्य चाहिए था। ठीक है, तो भगवान प्रकट हुए। तो दो सिचुएशन हो गई, एक बार भगवान एक बार एक एलिफेंट था तो बहुत ही दुखी था, डिस्ट्रेस था, तब भगवान प्रकट हुए। एक बार एक डिवोटी था जिसको बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, तो भगवान प्रकट हुए। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। ठीक है, नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपको बताइए वो कौन है, और वो इतने सारे सेजेस कौन है, और जो सेजेस व्यास आसन में बैठे हैं? हाँ, वो श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं, लेकिन कौन सुना रहे हैं? व्यासदेव नहीं सुना रहे, कोई और सुना रहे हैं। हाँ, सूत गोस्वामी, हरि बोल, सूत गोस्वामी सुना रहे हैं वो भागवतम। और किसको सुना रहे हैं? यस, सेजेस को। यस यस, सेजेस ऑफ नैमिषारण्य को। अब जो सेजेस है वो भगवान जो सॉरी वो सूत गोस्वामी से भागवतम की सुनने की इच्छा रखते हैं, है ना? तो वो भागवतम सुनने की इच्छा के लिए करने के लिए क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? सुनने के लिए अपने गुरु जी के द्वारा भगवत सुन रहे हैं। हाँ, और सुनने के लिए वो क्या कर रहे हैं? कैसे सुन रहे हैं? उन्होंने कैसे बोला कि मुझे हमें भागवतम सुननी है? उनकी इच्छा क्यों है भागवतम जानने की? वो क्या जानना चाह रहे हैं भागवतम के माध्यम से? वो सूता के गोस्वामी के माताजी वो कृष्ण से टच हुए। माताजी वो कृष्ण को जानना चाहते हैं। हाँ यस, वो कृष्ण को जानना चाहते हैं, वो कृष्ण को जानना चाहते हैं, इसलिए वो सूत गोस्वामी से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं, सेजेस ऑफ नैमिषारण्य में ने भी सूत गोस्वामी से बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, सो इट इज सेड आस्किंग क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो वो अपने बहुत सारे क्वेश्चन से कृष्ण को जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं हु इज कृष्णा। वो बोलते सूत गोस्वामी हमें बताओ कि भगवान कितने कितने रूप में आए, अवतार लिया, उनकी अलग अलग अवतारों में उनकी क्या क्या लीलाएं थी, और भगवान कृष्ण और बलराम जब स्वयं आए तो उनकी लीलाएं कैसी थी। तो ये क्वेश्चंस है सेजेस के। ठीक है, सो तीसरे कौन से डिवोटी तरह के डिवोटीज होते हैं? जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, जिनके मन में क्यूरियोसिटी होती है भगवान के बारे में जानने की। ठीक है, तो 3 हो गया। सो गर प्रभु जी, फर्स्ट कौन सा था? डिस्ट्रेस, गजेंद्र। यस, जो बहुत ही दुखी था तो भगवान को याद कर रहा था। दूसरा कौन था? ध्रुव महाराज। क्या किस ध्रुव महाराज क्योंकि उनको डिजायर थी। यस, मैं गोद में भी बैठना चाहते हैं और उनके मटेरियल डिजायर भी थी। और थर्ड जो सेजेस हैं वो क्यों भगवान के द्वारा क्योंकि उन्हें जानना क्योंकि उन्हें कृष्ण के बारे में जानना वो इंक्विजिटिव थे। हाँ, क्यूरियोसिटी के वजह से उनको बोले कि हमें भागवत सुनाओ। हाँ, इसी वजह से बोले कि हमें भागवत सुनाओ, क्योंकि हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। वो इंक्विजिटिव थे, हम जानना चाहते हैं कि भगवान के बारे में। ठीक है, और नीचे जो छोटे से 4 छोटे बॉय हैं और भगवान विष्णु है, इसके बारे में कोई जानता है? वो कौन है? ब्रह्मा जी के मानस ब्रह्मा जी ने जो उनके पुत्र बनाए थे, 4 सनत कुमार और चार कुमार। यस, वेरी नाइस, हरि बोल, हरि हरि बोल, दैट्स करेक्ट, 4 कुमार। तो 4 कुमार, हाँ, जो 4 कुमार जब पहली बार वैकुंठ गए, वो वैकुंठ क्यों गए? वो किस लिए गए? वो क्या करना चाहते थे? वो विष्णु जी से मिलने गए थे। हाँ, वेरी गुड। यस अदिति माता जी, गो अहेड। जी मैं टेल नेम। हाँ, डू यू नो रिमेंबर द नेम? हाँ, टेल मी। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। वेरी नाइस, हरि बोल, हरि 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 बोल। यस, दैट्स राइट। और वो जब भगवान वैकुंठ गए, वो इसलिए गए क्योंकि वो भगवान से मिलना चाहते थे, यानी कि दे वांटेड टू नो हु इज द एब्सोल्यूट। आज का चैप्टर भी हमारा है ना, एब्सोल्यूट ट्रुथ, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो वो भी जानना चाहते थे कि एब्सोल्यूट यानी पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो मिलना चाहते थे एब्सोल्यूट से।
सो इस तरह से हमने देखा 4 तरह के डिवोटीज होते हैं जो भगवान को याद करते हैं। पहला डिवोटी जो बहुत दुख में होता है, जो बहुत डिस्ट्रेस होता है, भगवान को याद करता है। सेकंड डिवोटी ऐसा होता है जो उसको डिजायर्स होती है, यस कृति माता जी, डिजायर होती है। थर्ड डिवोटी कौन होता है? जो जिसे इंक्विजिटिव, भगवान के बारे में जानना होता है। भगवान के बारे में जानना आता है, परफेक्ट या। और फोर्थ डिवोटी कौन सा होता है? जो जानना चाहता है कि हु इज दिस जिसे एब्सोल्यूट ट्रुथ, भगवान को मिलना होता है। मिलना होता है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो कौन है। तो ये 4 तरह के डिवोटीज है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा इज सेइंग। कृष्णा बता रहे हैं अर्जुन को कि 4 तरह के जो भक्त हैं, 4 तरह के जो डिवोटीज हैं, वो मुझे जानना चाहते हैं, राइट। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यानी वो उनको बोल रहे हैं, लेट्स सी क्या बोल रहे हैं। ओके, सो अदिति माता जी, हाँ 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 ऋषिका माता जी, along the go ahead, बोलो बेटा। ओ बेस्ट अमंग द भारता, Bharata, 4 kinds of praises mean to render devotional service into me. The distressed, distress, the distress of health, the inquisitive, he who he is searching for the knowledge of the absolute. हरि बोल, हरि हरि बोल, यस यस, हरि हरि बोल। तना माता जी आप पढ़ोगे हिंदी में? हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्ति, जिज्ञासु, आर्थिति तथा ज्ञानी। हाँ यस, परफेक्ट। सो आपको समझ आया कौन कौन से 4 टाइप के लोग जो है वो भगवान की जिज्ञासा रखते हैं? लेट मी अनम्यूट यू। तो भगवान बोल रहे हैं 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। यानी कि एक जो है डिस्ट्रेस्ड है, जो बहुत परेशान है, एक है जो डिजायरर ऑफ वेल्थ है, एक जो है वो इंक्विजिटिव है, और वो जो हु सर्चिंग फॉर द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये 4 तरह के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं। अब जैसे आप सब लोगों, ऑल ऑफ यू आर हियर बिकॉज ऑल ऑफ यू आर इंक्विजिटिव। आप लोगों में इंक्विजिटिव है कि यू वांट टू नो भगवत गीता में क्या है, राइट? इसलिए ऑल ऑफ यू हैव कम हियर, यू वांट टू लिसन भगवत गीता की क्या नॉलेज है। आप जानना चाहते हो कि कृष्णा ने अर्जुन को क्या बताया, ऐसा क्या सीक्रेट बताया जो हम भी जानना चाहते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई ऑल ऑफ यू आर हियर, राइट? तो ऐसी तरह 3 तरह के और लोग होते हैं। एक जो बहुत परेशान रहते हैं वो भगवान के पास आते हैं, एक जिनको बहुत बहुत वेल्थ चाहिए था वो भगवान के पास आते हैं, और एक जो भगवान के बारे में, उनकी एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में जानना चाहते हैं, वो भगवान के बारे में पास आते हैं, राइट? ओके, सो नाउ वील गेट टू हियर द स्टोरी ऑफ गजेंद्र मोक्ष। बिफोर वी गो हेड, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अभी तक जो हमने पढ़ा उतना आपको क्लियर हो गया ना? कृष्णा ने अर्जुन को बताया कि बहुत ही कोई विरला होता है जो मेरे बारे में जानना चाहता है। फिर उन्होंने बताया कि जो माया है वो बहुत स्ट्रांग है। सो विल रिवाइज दैट श्लोका, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका है, देवी हर्षा गुणमयी। यानी मेरी माया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो मुझे सरेंडर करता है, जो मेरे शरणागत हो जाता है, उसके लिए माया स्ट्रांग नहीं है ना? Then he says, वो लोग जो माया की इल्यूजन में फंसे हुए हैं, वो फूलिश लोग मेरे पास नहीं आ पाते। और बेसिकली वो फूलिश लोग कौन होते हैं? जो ये सोचते हैं कि हम ये शरीर है और आत्मा नहीं है, और इसकी संख्या 99% है। तो पूरे वर्ल्ड में 99%, 99% ऑफ द पीपल थिंक दे आर द बॉडी एंड नॉट द सोल। गर्म हो रहा है ना? सिर्फ ओनली 1% ऑफ द, यस यस बेटा। माता जी, अगर माया कृष्ण जी ने बनाई है तो फिर उन्होंने बनाई क्यों? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन आरव प्रभु जी। सो माया कृष्ण जी ने इसलिए बनाई क्योंकि हमारी डिजायर थी कि हम उनसे अलग जाकर एंजॉय करें। इट वाज आवर डिजायर कि हम कृष्ण को भूल जाएं। हम चाहते थे कि हम कृष्ण को भूल जाएं और वापस ना जा पाए।
इसलिए कृष्णा हैड टू क्रिएट माया, इसलिए कृष्णा हैड टू क्रिएट दिस मटेरियल वर्ल्ड, ताकि हम उनको भूल जाएं और यहाँ पर एंजॉय करने की कोशिश करें। लेकिन माताजी, हाँ यस बेटा, बट ऐसा क्यों कि हम उन्हें भूल जाए और एंजॉय करें? हाँ राइट। तो ये हम हमारे जो सोल है उसमें एक डिजायर थी कि हम कृष्ण को भूल जाएं, क्योंकि हम चाहते थे कि हम भगवान बने। और ये डिजायर हमें अभी भी होती है हर छोटे छोटे इसमें, जैसे मैं ओनर बन जाऊं घर का, या मैं अपनी कार का ओनर बन जाऊं, आई एम द ओनर ऑफ माय कार, माय प्रॉपर्टी। आप लोग बच्चे बहुत छोटे हो, because you're very innocent, you don't have such things. जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े होगे ना, you would have these desires, I want to be the owner of the house, मेरे को गाड़ी का ओनर होना चाहिए। यस वृंदा माता जी, और मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए। वृंदा माता जी, want to ask something बेटा? Yes, Mataji, I sent you something in chat. हाँ श्योर बेटा श्योर। माताजी, हाँ मतलब ये जो होता है कि मुझे हाँ ये चाहिए वो चाहिए, हाँ हाँ या फिर हम किसी चीज में पूरा ऐसे उसी चीज में ये हो जाते हैं मग्न, तो इसे ही माया कहते हैं क्या? हाँ यस, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि हमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने एक बेटे के एग्जांपल देती हूँ। उसको ना साइकिल चाहिए थी, ठीक है। टिल द टाइम ही गॉट द साइकिल, ही लाइक नहीं मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, ठीक है फाइन। साइकिल चला दी है ना, साइकिल दिलाने के बाद सिर्फ 2 वीक्स साइकिल चलाई, फिर वो ऐसे ही पड़ी रह गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले तो बहुत एक्साइटमेंट होती कि हमें साइकिल चाहिए, हम उस साइकिल से हम विल बी वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी। फिर 2 हफ्ते में बोर हो जाते हैं कि अच्छा नहीं अब बोर हो गया, अब कुछ और समथिंग एल्स। यस यस कृति माता जी। माताजी, मुझे भी मेरी मम्मी से बात करी थी, मुझे पॉपेट चाहिए जब मम्मी ने तो लाया, उसके बाद मैं मतलब 1 वीक के बाद मेरे को पता भी नहीं वो कहाँ है। वो कहा एग्जैक्टली। माताजी मेरे साथ सेम हुआ कि हाँ। मुझे भी बर्थडे की गिफ्ट पे पॉपेट दी थी मेरे फ्रेंड ने मेरा सुन के। हाँ। फिर आफ्टर अ वीक मुझे अभी तक पता भी नहीं है कि वो कहाँ मेरे कबर्ड में है, लाइक हाँ बाद में मैंने यूज ही नहीं किया उसे। यस और हमें ना पता है ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए खरीदनी, क्योंकि हम जितना ये सब चीजें खरीदेंगे, क्योंकि ये सब प्लास्टिक से बना हुआ है, उतना रबर से प्लास्टिक से उतना क्या होगा, उतना वो प्रोड्यूस होगा, उतना पोल्यूशन फैलेगा, क्योंकि ये सब चीजें तो बहुत डिसॉल्व नहीं होती मिट्टी में, है ना। सो वी शुड, जब हमारे में डिजायर होती है ना हमारे मन के अंदर कि हमें कुछ चाहिए, तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि हमें वो क्यों चाहिए, व्हाट इज इट, व्हाट हमारा वो पर्पस क्या फुलफिल करेगा, क्या वो सच में जरूरी है, क्या हमें वो जरूरी लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है बिकॉज योर पेरेंट्स लव यू, दे विल गिव यू, दे विल गिव यू एनीथिंग यू वांट, बट वी शुड थिंक, वी शुड आस्क वेरी वाइजली कि हमें वो चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या सच में वो हमारी जरूरत है कि नहीं है ना। माता जी मेरे भाई को तो माता जी कितना भी समझा लो लेकिन वो जिद करता है रहता है। यस तो ये माया की वजह से होता है, but this all happens because of the illusion of Maya, and we know कि कलयुग का प्रभाव होता है ना, प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना। कलयुग में स्पेशली हमारी जो इंटेलिजेंस है ना वो कम हो जाती है ना। माता जी एक बार 4th वाली पिक्चर एक बार समझा हाँ दो। yes thank you, in fact Vrinda Mata ji was also saying the same thing. हाँ सो 4th वाली पिक्चर में क्या है, 4 कुमारास हैं, 4 कुमारास हैं, वो वैकुंठ जाते हैं, और वो वैकुंठ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं, वो भगवान से मिलना चाहते हैं पहली बार। वो ब्रह्मा के पुत्र होते हैं, जो वो पैदा होते हैं तो ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो बड़े जाकर होने के बाद फिर आप भूलोक में जाना और वहां पर जाकर शादी करना, और आगे आपके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन वो जब लोग जो 4 कुमार पैदा होते हैं वो भगवान की मेडिटेशन से पैदा होते हैं, मतलब सॉरी ब्रह्मा जी की मेडिटेशन से पैदा होते हैं, तो उनमें ऑलरेडी ज्ञान होता है भगवान के बारे में, पर वो भगवान से कभी मिले नहीं होते हैं, तो इसलिए वो भगवान से मिलने के लिए, भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ जाते हैं। So they had a desire to see the absolute truth. वो देखना चाहते हैं कि वो कौन है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम जो पूर्ण है, जो कंप्लीट है, वो कौन है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो ये बेसिकली बताया कि जो चौथे तरह के डिवोटीज वो होते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, वो होते हैं, ठीक है। Am I clear? Am I able to explain? Yes. माताजी, Okay. Yes. हाँ जी बेटा। माताजी मुझे एक डाउट है। हाँ yes ask प्रश्न माता जी।
मुझे एक चीज जाननी है कि अगर ये जो वर्ल्ड है वो बिना माया का होता तो वो कैसे होता है? हाँ, तो फिर ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे गोलोक वृंदावन में होता है। और आपको पता है हमारा जो वर्ल्ड है, यानी जितने भी यूनिवर्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये टोटल क्रिएशन, ये दिस इज ओनली 25% ऑफ द फुल क्रिएशन। तो 75% ऑफ द वर्ल्ड इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड और सिर्फ 25% ऑफ द वर्ल्ड इज मटेरियल वर्ल्ड। तो अगर माया नहीं होती, यानी दिस वर्ल्ड माइनस माया would have been just like the spiritual world, जहां पर there is no problem, there is वैकुंठ का मतलब होता है no कुंटा, कुंटा का मतलब होता है no distress, यानी कि ऐसा वर्ल्ड जहाँ कोई डिस्ट्रेस नहीं है, जहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता। जैसे मेरे को कोल्ड हो गया था, गला खराब हो गया था, इतनी तबीयत खराब हो गई थी, अब तो ठीक है। पर जहाँ पे बीमारी नहीं होती, जहाँ पर लोग बुढ़े नहीं होते, रिंकल्स नहीं आते स्किन पर, है ना, बाल सफेद नहीं होते, जहाँ पर फुल ऑफ एनर्जी होती है, हमें हमेशा एनर्जी होती है, वी हैव यूथफुलनेस, हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, यंग रहते हैं, और जहाँ पर कोई मरता नहीं है, ना कोई बर्थ लेता है। सो माया के बगैर दिस वर्ल्ड वुड हैव बीन जस्ट लाइक गोलोक वृंदावन। तो माया के बगैर का वर्ल्ड इज बेसिकली गोलोक वृंदावन। तो कृष्णा कहते हैं कि यू प्लीज कम बैक। जो जितनी कृष्णा में डिजायर है ना हमें वापस बुलाने की, उतनी शायद हमारे में जाने की नहीं है। सो द मोमेंट वी रियलाइज दैट कृष्णा वांट्स अस बैक, वी विल ऑटोमेटिकली सरेंडर। हम वो 4 कैटेगरीज में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, हम जानना चाहेंगे भगवान के बारे में। इनफैक्ट आपको पता है अभी आगे भगवत गीता के आगे के चैप्टर्स में जो भगवान का जो धाम है उसके बारे में भी बताया गया है, और ये भी बताया है कि मटेरियल वर्ल्ड कैसे धाम की एक रिफ्लेक्शन है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आगे। जो 3 मोड्स जिसके बारे में हमने आज डिस्कस करा था, देवी हर्षद गुणमयी ममाया दुर्ते, उसके जो इसकी 3 मोड्स होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इसके बारे में भी बताया गया है कि कैसा खाना खाने से हम गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं, कैसा खाना खाने से हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में चले जाते हैं, पैशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ बताया है कृष्ण ने आगे वाले चैप्टर्स में। ओके प्रशा माता जी। हाँ माता जी। Okay, so now we'll listen to a very beautiful story of गजेंद्र मोक्ष। और ये बहुत सुंदर है, और ये जो एलिफेंट है ना गजेंद्र, ये हमारे प्लैनेट का नहीं है। तो बहुत ध्यान से सुनना, ऑल ऑफ यू विल रियली लव इट। मैं इसको जितनी बार भी सुनती हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो बार बार इसको सुनती हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ट्राई टू इमेजिन इट ऑल्सो इन योर माइंड। सोचना, इमेजिन करना इस पूरे प्लेस को, इस हाथी को, इसकी फैमिली को इमेजिन करने की कोशिश करना। ठीक है, ओके। सो हरे कृष्ण माता जी। want to share something, मतलब जो मैंने अभी यहाँ क्लास ये के लिए रियलाइज कर रही हूँ कि माता जी एंड प्रभु जी इतने एक्साइटेड हैं, Yes. ना कुछ पता है। मुझे Yeah. लगता कि मुझे आज माता जी sorry to disturb but the voice is coming really low. हाँ माता जी थोड़ी सी आवाज धीरे आ रही है, हाँ, बस थोड़ी सी। हाँ मैंने कहा मुझे ऐसे लग रहा है, एक मिनट, हाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आज तो स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है। आज ये सब स्टोरीज माता जी एंड प्रभु जी स्टोरी सुना देंगे, जैसे अब आप एक्सप्लेन कर रहे थे। Yes. केंद्र की जब पिक्चर आई तो मुझे ऐसे लगा कि सबको तो सब कुछ पता ही है। राइट, तो Yes. तब विल स्टार्ट विद द स्टोरी एंड ये ज्वाइन करेंगे सब मुझे, राइट? राइट ना? Yes, yes, माता जी, definitely. Yes. थैंक यू सो मच। Yes. हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। So we'll start with the हरे story. कृष्णा माता जी। Krishna. हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. You. Acha, now we'll start with the story of. गजेंद्र। गजेंद्र मोक्ष। Right. And ये जो गजेंद्र की स्टोरी है, ये हमारे जैसे अर्थ में यहाँ तो हुई नहीं है। तो ये स्टोरी की जो लोकेशन है वो क्या है? क्षीर सागर, मिल्क ओशन, राइट? एंड वो जो मिल्क, माता जी क्षीर सागर तो यहीं पे कहीं तो इंडिया में है ना? नहीं क्षीर सागर इज मिल्क ओशन, नहीं इंडिया में नहीं है। राइट? एंड आप एक माउंटेन था, एंड उस माउंटेन का नाम था त्रिकुट माउंटेन, राइट? एंड उस त्रिकुट माउंटेन की जो वैली थी उसमें देयर वाज अ ब्यूटीफुल गार्डन कॉल्ड ऋतुमत। कौन सा गार्डन था? ऋतुमत। एंड उस गार्डन में, उस जगह, उस फॉरेस्ट में, उस गार्डन में देयर वाज, एंड अच्छा वो गार्डन
वो गार्डन वाज कंस्ट्रक्ट दिस गार्डन वाज कंस्ट्रक्टेड बाय वरुण देव. गार्डन वाज कंस्ट्रक्टेड बाय वरुण Varundev. गार्डन में बहुत बड़ी लेक्स थी, उसमें बहुत स्वैन्स थी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, उसमें फ्लावर्स, लोटस फ्लावर्स थे. हमारे यहाँ पे पिंक पिंक फ्लावर्स, लोटस फ्लावर्स होते हैं. उस जो त्रिकुट माउंटेन में जो ये ऋतुमत गार्डन है, वहाँ पे गोल्डन लोटस फ्लावर्स होते हैं. एंड वहाँ पे एक गजेंद्र, द किंग ऑफ एलिफेंट्स, वो रहता था विद हिज हर्ड, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके बच्चे. एंड वो इतना पावरफुल था, एंड वो बहुत ही पावरफुल था. एंड सारे एनिमल्स इस फॉरेस्ट के उससे बहुत डरते थे. सारे एनिमल्स फॉरेस्ट के बहुत डरते थे. वो उसी फॉरेस्ट में घूमता था सबके साथ. एक बार ही घूमते घूमते उसको वहाँ पे लेक मिली. राइट, वो जो लेक थी, उस लेक में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लिलीज, लोटस फ्लावर्स सब कुछ थे. तो उन्होंने जो उसका जो गजेंद्र के जो पूरा हर्ट था, वहाँ पे उन्होंने पहले पानी पिया, उन्होंने अपने थर्स्ट को क्वेंच किया. एंड आफ्टर दैट वो उस लेक के अंदर गए एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग विद द वाटर. एक दूसरे के ऊपर स्प्लैश कर रहे हैं, खेल रहे हैं. दे वर एंजॉयिंग. पर जब वो खेल रहे थे ना और बहुत फन कर रहे थे, तो उस लेक में बहुत ह्यूज सा क्रोकोडाइल था. एंड वो ह्यूज सा वो क्रोकोडाइल वो बहुत ही डिस्टर्ब होने लगा, यू नो. एंड वो क्रोकोडाइल भी बहुत पावरफुल था. उस पावरफुल क्रोकोडाइल ने क्या किया, वो उन एलिफेंट्स का जो हर्ड था उसके वहाँ गया एंड उसने गजेंद्र का जो फुट था ना उसको पकड़ लिया. एंड व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग, ही स्टार्टेड टू ड्रैग हिम डाउन. जब गजेंद्र ने उस क्रोकोडाइल था उसने गजेंद्र का फुट को पकड़ा एंड ही स्टार्टेड टू ड्रैग हिम डाउन. और गजेंद्र भी बहुत पावरफुल था, पर जो एक एनिमल, वाटर एनिमल है, जो क्रोकोडाइल एक वाटर एनिमल है, उस गजेंद्र अपने आप को, उसकी जो ये स्ट्रगल थी उसको डिफीट करना चाहता था, उससे निकलना चाहता था उसके क्लचेस से. बट ही वाज नॉट एबल टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम हिज क्लचेस. तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था. पर उसके बाद जो उसकी हर्ट थे, उसकी फैमिली फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी गजेंद्र को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करी, पर ऐसा हो नहीं पाया. वो भी उसको बहुत उन्होंने पावर लगाई, सब कुछ किया, पर वो ऐसा कर नहीं पाए. क्रोकोडाइल ने उसको बहुत उससे पकड़ा हुआ था. एंड उन्होंने भी गजेंद्र को छोड़ा एंड दे लेफ्ट. अब गजेंद्र को जब छोड़ा तो गजेंद्र खुद ही स्ट्रगल कर रहा था. और जो गजेंद्र और जो क्रोकोडाइल की जो फाइट, जो स्ट्रगल थी ना, वो 1000 years तक चली. कितने ईयर्स तक? 1000. एंड ये जो गजेंद्र और जो क्रोकोडाइल है, ये जो एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल है, ये कोई ऑर्डिनरी एनिमल्स नहीं थे. इनका गजेंद्र का क्या था, गजेंद्र अपनी जो प्रीवियस बर्थ में गजेंद्र वॉज किंग इंद्रद्युम्न. एंड जो किंग इंद्रद्युम्न है, he was a great devotee of Lord नारायण, राइट. तो वो एक बारी अपने प्रेयर्स और मेडिटेशन में थे. वो प्रेयर्स एंड मेडिटेशन कर रहे थे, तो उनके पास उनके गुरु अगस्त्य मुनि आए. वो इतने ज़्यादा इमर्स थे अपनी प्रेयर्स में, मेडिटेशन में, कि उन्होंने अगस्त्य मुनि को देखा ही नहीं. जब उन्होंने अगस्त्य मुनि को देखा नहीं, उनको लगा कि उन्होंने भाई मेरा वेलकम नहीं, अगस्त्य मुनि को ऐसे लगा उन्होंने मेरा तो वेलकम ही नहीं किया. तो अगस्त्य मुनि ने उनको एक कर्स दिया कि आप एलिफेंट बन जाएं. उसके बाद जब इंद्रद्युम्न जो किंग थे, उन्होंने रियलाइज किया कि भाई मेरे से गलती हो गई, तो उन्होंने भाई उनसे फॉरगिवनेस के लिए उन्होंने प्रेयर करी, उन्होंने माफ़ी मांगी. तो जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि अब तो मैं आपका ये कर्स वापस नहीं ले सकता. अब आपका ये कर्स कैसे रिडीम होगा? आपका ये कर्स लॉर्ड नारायण की कृपा से ही, श्राप, ये जो मैंने आपको श्राप दिया, ये तभी खत्म होगा. ऐसे ही अब जो किंग इंद्रद्युम्न था वो कौन बने? गजेंद्र. ऐसे ही जो ये क्रोकोडाइल थे, जो वो भी ऑर्डिनरी क्रोकोडाइल नहीं थे, वो क्या थे?
वो अपने पिछले बर्थ में एक गंधर्व थे जिनका नाम था हुहू। और ये जो हुहू था, ये एक बार हुहू थे, वो एक बार लेक में स्विमिंग कर रहे थे, खेल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक सेज है। सेज कौन से थे? एक दिवालो मुनि थे। वो वहाँ पे अपनी मेडिटेशन और प्रेयर्स कर रहे थे। तो जब वो प्रेयर्स मेडिटेशन में अपने इंगॉल्व थे, तो ये जो हुहू गंधर्व थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पर्पसफुली उनकी लेग को पुल कर दिया, उनको खींचा। अब जो दिवालो मुनि थे वो बहुत ज़्यादा अनॉयड हो गए। तो उन्होंने, भाई जब दिवाला मुनि बहुत अनॉयड हुए, उन्होंने कहा कि आपको बहुत ही शौक है पानी में ऐसे खेलने का, ऐसे तंग करने का, तो यू बिकम अ क्रोकोडाइल। तो उन्होंने उनको क्या कर्स दिया हुहू को, टू बिकम अ क्रोकोडाइल। तो हुहू को भी अपनी भाई मिस्टेक रियलाइज हुई, ही ऑल्सो स्टार्टेड बेगिंग फॉर हिज फॉरगिवनेस। तो जब उन्होंने कहा, तो जो दिवालो मुनि थे उन्होंने कहा कि अब आपको अभी जो ये कर्स है वो कौन करेगा रिडीम? लॉर्ड नारायण आपका ये कर्स रिडीम करेगा। कैसे? जब उनका डिवोटी गजेंद्र आएंगे और आप उन पे अटैक करेंगे। जब उन्होंने ऐसे सुना तो उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो, सॉरी जो हुहू गंधर्व थे उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होके एक क्रोकोडाइल बन गई। तो सिंस देन हुहू एज अ क्रोकोडाइल, यू नो कर्स्ड क्रोकोडाइल, वो उसी लेक में थे। एंड गजेंद्र आए, उन्होंने गजेंद्र को ऐसे फुट को पकड़ा। और अब इतने सालों से, 1000 साल हो गए थे, 1000 ईयर्स से ये फाइट चल रही थी। ये फाइट जब चल रही थी, अब गजेंद्र क्या होने लगा, अब गजेंद्र थकने लगा। अब थकने लगा, वीक हो गया मेंटली, फिजिकली। अब उसको पेन होने लगी, सैड होने लगा, राइट? अब जब वो पेन होने लगी, सैड होने लगा, जैसे अभी माता जी ने कहा कि कौन से लोग हैं, कौन से डिवोटीज हैं जो भगवान को ऐसे कब याद करते हैं, फर्स्ट नंबर पे ही आपको गजेंद्र का एग्जाम्पल दिया कि जब वो डिस्ट्रेस होते हैं, जब वो सैड होते हैं, जब, तो उस स्टेज पे हम क्या करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं। तो अब उसने क्या किया, गजेंद्र स्टार्टेड मेडिटिंग। गजेंद्र ने प्रेयर्स करनी स्टार्ट करी कि हे भगवान, अब मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, आप प्लीज मुक्तिदाता, जो आप सबको मुक्ति देते हो, आप मुझे भी इससे मुक्ति दीजिए। तो ये प्रेयर्स जब वैकुंठ में बैठे लॉर्ड नारायण ने सुनी, तो वो एकदम से अपने जो उनका कैरियर है, कौन है, गरुड़ जी के साथ, विद हिज वेपन्स वो कहाँ पर आए, त्रिकुट माउंटेन में, जहाँ पे वो लेक थी। जब उन्होंने वहाँ पे, जब गजेंद्र ने वहाँ पर लॉर्ड नारायण को आते देखा, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जब कोई हमारे से मिलने आता है, कुछ आता है, तो हमारा एक वो क्या होता है, हम उनको कुछ ऑफर करते हैं, राइट? तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से जो लेक थी, उन्होंने वहाँ से एक लोटस फ्लावर प्लक किया एंड भगवान को आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफर किया, राइट? एंड लॉर्ड नारायण ने फिर क्या किया कि जो क्रोकोडाइल था उसको, उनको जो क्रोकोडाइल, उनको अपने चक्र से मारा, और वो क्रोकोडाइल को एक कर्स मिला हुआ था, ही वाज गंधर्व हुरु, तो वापस वो गंधर्व हुरु के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए। एंड उसके बाद वो गंधर्व लोक चले गए। एंड उसके बाद जो गजेंद्र जी थे, गजेंद्र को भगवान ने एक फॉर्म दिया, और उसके बाद वो भी एक स्पिरिचुअल फॉर्म दिया, एंड वो भी वैकुंठ लोक चले गए। राइट माता जी? हरे कृष्णा। कृष्णा, यस माता जी, यस यस। सो उन्होंने उनको एक वो विष्णु फॉर्म दिया, 4 आर्म विष्णु फॉर्म, एंड ही वेंट बैक टू वैकुंठ। So such a beautiful story. I mean, can you imagine जब गजेंद्र जो है वो भगवान को देखता है, जैसे गजेंद्र जो हाथी के फॉर्म में है, उसके आंखों में से आंसू आ रहे हैं, उसके पैर क्रोकोडाइल ने पकड़ा हुआ है, वो दर्द में है, और सडनली वो देखते हैं कि भगवान जिसको वो प्रे कर रहा है, जिनको वो मदद के लिए पुकार रहे हैं, वो एकदम से आ जाते हैं गरुड़ पर। तो वो देखकर वो इतना प्रसन्न होता है, वो कहता है मैं भगवान आपको क्या ऑफर करूं, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक जानवर हूँ। तो तब वो वहां से वो लेक में पड़ा हुआ एक लोटस उठाकर भगवान को ऑफर करते हैं। तो वो गजेंद्र के मन में वो जो भाव था कि आई वांट टू ऑफर समथिंग,
टू द लॉर्ड, जो मुझे बचाने आए हैं, जो पूरे जग के नाथ है, जो मेरी रक्षा करने के लिए स्वयं आए हैं। मतलब वो किसी को भी भेज सकते थे ना, अपने मिनिस्टर को भी भेज सकते थे, पर वो ही केम हिमसेल्फ। तो गजेंद्र ने उनको एक लोटस ऑफर करा, एंड द गॉड लॉर्ड वाज सो प्लीज्ड टू see that lotus in his hand. How did you all like the story? It is my favorite Very story. nice. Yes. Yes, जब हम Mataji, ma'am, most amazing. yes, जब हम वो गजेंद्र और सबका भाव देखते हैं ना, तो इट बिकम्स वेरी नाइस। स्पेशली वो क्रोकोडाइल ऑल्सो, क्रोकोडाइल ने, जैसे माता जी ने बताया कि क्रोकोडाइल ने गजेंद्र पर अटैक इसलिए करा था क्योंकि उनको जो गुरु था उन्होंने ये बताया, मतलब जो उनको जो ऋषि था जिन्होंने श्राप दिया था, उन्होंने ये बताया था, देवला ने, कि जब आप भगवान के भक्त गजेंद्र को अटैक करोगे तब भगवान बचाने आएंगे, तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। राइट? So so this was the story. So how many of you liked it? इसको ना बहुत, इसको I remember एक बार एक there was some जन्माष्टमी contest, तो विदित ना with the help of his toys, के वो बहुत सारे toys हैं, animal toys, उसकी help से भी ये story telling करी थी। So this can be done in many ways. You know? Ma'am, can you tell me the homework of today? Yes, I'll tell you what is the homework for today, and we'll also quickly learn the shloka. So let me tell you, आज का होमवर्क हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क है। आज हमें क्या करना है, आज हमें एक प्रेयर बुक बनानी है। सो बेसिकली आपके पास अगर बेसिकली स्क्रैप बुक बनानी है, उस स्क्रैप बुक को बहुत सुंदर से डेकोरेट करना है। उसके अंदर जितने भी आपने अभी तक श्लोकास लर्न करे हैं वो लिखने हैं, कोई प्रणाम मंत्र आपने लर्न करे हैं वो लिखने हैं, और इस स्क्रैप बुक को आपको अपने तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है? अब ये जो बुक है, दिस कैन बी ईदर मेड बाय A4 साइज पेपर, हैंडमेड पेपर। अगर कुछ भी नहीं है तो आपके पास कोई पुरानी नोटबुक्स, जैसे नोटबुक्स होती है ना लास्ट टू लास्ट ईयर की, जिसमें कुछ कुछ पेजेस बच जाते हैं, आप वो सारे पेजेस को टेयर कर कर पंच कर कर एक न्यू बुक बना लेना। उसका फ्रंट जो कवर है उसको अच्छे से डेकोरेट कर देना, उसमें कृष्ण बलराम की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे यहाँ पर उन्होंने कट करके लगाई है। आप कृष्ण की पिक्चर कॉन्शियस जो हम बनाए थे, ड्रॉ किए थे, वो भी लगा सकते हैं। यस वानी माता जी, थैंक यू। हाँ, जो आपने कॉन्शियल बनाए थे वो इसमें आप लगा सकते हो, जिसमें वीणा बनाई थी वो भी इसमें आप लगा सकते हो, जितनी भी हमने एक्टिविटीज करी है वो सब इसमें आप लगा सकते हो। सो दिस विल बी योर बुक फॉर 18 डे गीता ज्ञान समर कैंप। ठीक है? सो दिस इज योर बुक, इसको आप अपनी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। यस वेरी नाइस निशिका माता जी, और आपने एक बुक बनाई भी, ऑलरेडी बनाई हुई है ना? वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल वीना निशिका माता जी। ओके, सो more pages and then write it here. हाँ, yes, you can add more pages, and now we can quickly just do the shloka once, and just give me one quick second. हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, yes बेटा। माता जी, जब वो पर्सन थे गजेंद्र मोक्ष, तब मतलब उनका नाम वो ही था, गजेंद्र था। हाँ, ओके माता जी। नहीं, जब वो पर्सन थे उनका नाम था इंद्रद्युम्न। ही वाज अ किंग जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। ओके माता जी। हाँ, okay, so let me share my screen again. Okay, so all of you can repeat after me. देवी हर्षा गुणमयी, देवी हर्षा गुणमयी, देवी हर्षा गुणमयी, देवी हर्षा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, 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 मम माया दुरत्यया,
मामेव ये प्रपद्यन्ते 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 मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते। हरि बोल। एक बार स्टार्टिंग से करते, ओके। देवी हर्षा गुणमयी देवी हर्षा गुणमयी मम्माया दुरत्यया मम्माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते। Hari bol. Does anyone who wants to recite? Do you want to recite and then we... Hi, yes, beta. Yes, sure. Go ahead. Yes, Vani Mataji. देवी हर्षा गुणमयी मन्माया दुरत्यया मम एवा या प्रपद्यन्ते मायम इतिं तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते। माता जी क्या नाम? हाँ, yes, Sukriti Mataji. Yes, yes. Hari bol. Very nice, Vani Mataji. Pick Hari bol for you. Yes, Sukriti Mataji. देवी हर्षा गुणमयी मामा माया दुरंतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। Hari bol. Hari bol, Sukriti Mataji. Very nicely recited. Okay, who wants to recite next? I'm assuming whoever has raised hand wants to recite, right? Okay. Bhuvnesh Prabhuji, do you want to recite next? And then Vrinda Mataji. Yes, Mataji. Yes. देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। Hari bol. Hari bol, Bhuvnesh Prabhuji. Very nicely recited. Hari bol. Thank you, Mataji. Thank you. Vrinda Mataji, you want to recite next? Yes, Mataji. देवी हर्षा गुणमयी मम्माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। Hari bol, Vrinda Mataji. You've got such a sweet voice. और अभी प्यार से श्लोका को गाते हो ना, इतना अच्छा लगता है. Big Hari bol for you. Hari bol. Okay. Vriti Mataji, do you want to recite next? Yes, Mataji. हाँ. देवी हर्षा गुणमयी मम्माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। Hari bol, Hari bol, Vriti Mataji. Very nicely recited. Adit Prabhuji. हाँ, yes. Adit Prabhuji and Garv Prabhuji. Yes, both of you can recite. Do you want to recite together? Mataji first time, then Garv. हाँ. Okay, sure. देवी हर्षा गुणमयी मम्माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। Hari bol, Adit Prabhuji. Very nicely recited. Big Hari bol for you. Hare Krishna, Garv Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Devi Harsha Gunnai Mamaya Duratyaya Mameva Ye Prapadyante Mayam Etam Taranti Te. Very nice, Garv Prabhuji. Perfect recitation. Very clear pronunciation of the words. Big Hari bol for you. Hari bol. Okay, Aditi Mataji, you want to recite next, and then Ayushman Prabhuji, you can recite after that. Okay. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna.
देवी हैष्य गुणमयी मम माया दुरत्यते मामेव प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। Hari bol, Aditi Mataji. Very nicely recited. Big, big, big Hari bol for you. Hare Krishna. Okay, so Aishman Prabhuji, you want to recite next, beta? हरे कृष्ण माता जी। देवी हयशा गुणमयी माम माया दुरत्यता मामेव ये प्रवदन्ते माया मेता तरन्ति ते। Hari bol, Hari bol, Aishman Prabhuji. Very nicely recited. Perfect recitation. Hari bol. Okay, Sanskriti Mataji, do you want to recite next? And then Prisha Mataji, Parth Prabhuji also wants to recite. Yes. Yes, Mataji. देवी हैषा गुरुमयी मम माया दुरुत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। Hari bol, Sanskriti Mataji. Very nicely recited. Perfect. All of you recite the shloka so nicely. It brings such a joy to our hearts. हम बता नहीं सकते कितने अच्छे से आप सब लोग इतने recite करते हो. Very nicely हरि बोल recited. माताजी। Thank you. Shreya Mataji, you want to recite next, beta? देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। Hari bol, Sheetal Mataji. Perfect recitation. Very clear pronunciation of every word. Big, big, big Hari bol for you. Shreya Mataji, sorry, yes. Sorry, I'm looking at Sheetal Mataji. Hari bol, Sheetal, Shreya Mataji. Hari bol. Okay, Kana Mataji, do you want to recite next? देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। Taranti te. Very, very nice, Kana Mataji. Last is Taranti te. Do you want to repeat the last line, beta? Kana Mataji? मायामेता तरन्ति ते। हाँ, very nice. Hari bol, Kana Mataji. Very nicely recited. Perfect. Okay, Sheetal Mataji, you want to recite next? Yes, Mataji. हाँ, yes. देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। Hari bol, Hari bol, Sheetal Mataji. Very nicely recited. All of you are Thank you, expert. Mataji. Okay, Parth Prabhuji, you want to go next? Yes, Mataji. देवी हैषा गुरुमयी मम माया दुर्यतता मम देव ये प्राप्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। Very nice. Hari bol, Parth Prabhuji. Very nicely recited. Hari bol. A big Hari bol for you. Okay, Prisha Mataji, do you want to recite next, beta? Yes, Mataji. दैवी एषा गुणमयी माम माया दुरत्यया मामे एव प्रपद्यन्ते मयमा एतं तरन्ति ते। Yes, Hari bol, Prisha Mataji. Very nicely recited. Big Hari bol for you. Thank you. Subhadra Mataji, do you want to recite next? Yes, Mataji. Mataji, you have सबसे पहले I want to say you have a very nice name, Subhadra. So every time I take your name, I remember Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai. Thank you, Mataji. Devi Hasha Gurmai Mamaya Duratyaya Mame Vye Prabdyante Maya Meta Tarantite. Very nice. Hari bol. So Subhadra ka matlab है all auspicious. You have a very all auspicious name. So big Hari bol for Subhadra Mataji. Thank you, Thank Mataji. you. Okay, who else is left? Vani Mataji, you've left or you've recited? आपने recite कर लिया बेटा? I have recited. You've recited. Okay, perfect. So we have just one quiz left. Let's quickly see आज हमारी कौन सी surprise quiz है.
Yes. Darsh wants to recite. Sorry, have I muted everyone? Sorry. Darsh Prabhuji, you can unmute yourself. Do you want to recite? Yes, Mataji. Yes, let me go to the shloka. Go ahead. Yes, beta. देवी एषा गुणमयी मम्माया दुरत्यया मामे वये प्राप्यन्ति मम्मा Maya. माया मिता परन्ति ते Taranti te. माताजी Yes, beta. माताजी आज की एक्टिविटी वो है क्या, वो बुक बनाने वाली? आज की होमवर्क की एक्टिविटी ये है कि हमें बुक बनानी है, ठीक है? तो वो बुक बना के हमें सेंड करना है ग्रुप पे फोटो। फोटो क्लिक करके भेजना है। यस। तो आप उस बुक को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। उसके अंदर जैसे आपने वीणा बनाई है, शंख बनाया है, जो पिक्चर ड्रॉ करी वो उसको स्टिक कर सकते हो। जितने श्लोकास आपने लर्न करे आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमारी मेमोरी में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं वो श्लोकास। वी आर एबल टू कीप देम इन अ मेमोरी फॉर अ लॉन्गर टाइम। और उसके अंदर आप कोई प्रणाम मंत्र भी लिख सकते हो। हाँ जी बेटा। यस। माता जी, क्या आप अभी तक जितने भी श्लोकास पढ़ाए आप उसके मतलब आप श्लोक नंबर भेज दोगे? यस कृति माता जी, मैं आपको वो भी भेज दूंगी और मैं आपके सारे पुराने PDF भी भेज दूंगी आपको मैं, ठीक है? जितने हमने 6 चैप्टर्स करे हैं ना वो भी आई विल शेयर विद यू। ओके थैंक यू माता जी। जो होमवर्क है हम उसकी PDF बना के भेज सकते हैं? यस वानी माता जी, दैट्स अ गुड आइडिया। आप उसको PDF बनाकर भेज सकते हो। यस, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स हो जाएंगी ना। यस, वेरी नाइस। ओके, सो लेट्स सी आज के हमारा क्विज क्या है। ओके, सो हु cursed King Indradumya to become an elephant? इंद्रदुम्या को किसने कर्स करा था एक एलिफेंट बनने के लिए? किसी को याद है? उनके गुरु ने माताजी। गुरु ने। और किसी का उनका नाम याद है? उनका नाम भी बताया था माताजी ने। ए से AG ऐसा कुछ था, कुछ नाम और से शुरू था। अगस्त्य। यस अगस्त्य मुनि। यस, ओके, लेट्स सी। Agastya Muni, Hari Bol, perfect, that's right. Agastya Muni, very nice. Okay, let's see. What do we have? The next question. Gajendra offered a dash to Lord Vishnu. Bhagwan, जो गजेंद्र है लोटस। Yes, lotus flower, Hari Bol, perfect. Okay, let's see. What do we have? In the previous life, crocodile was a गंधर्व। उसका नाम कितना इंटरेस्टिंग है ना, सोचो अभी यहाँ पे किसी का नाम हु होगा तो कितना अजीब सा लगेगा। माताजी उनका नाम बहुत ही डिफरेंट है, लाइक हु, राइट, हरी बोल, परफेक्ट। यस, डिफरेंट नेम है ना। यस, ओके। The divine energy is difficult to overcome, but those who have dash can easily cross beyond it. तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी जो माया वाली शक्ति है वो बहुत ही मुश्किल है क्रॉस करने के लिए, लेकिन those who have जो क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं। यस, सरेंडर, परफेक्ट। यस, okay. The Lord severed the crocodile's mouth from its body with the help of his भगवान ने जो crocodile का गला, सुदर्शन चक्र। Yes, हरि बोल, सुदर्शन चक्र, हरि बोल। माताजी उधर डिस्क क्यों लिखा था? वो जगह कम थी ना इसलिए डिस्क लिख दिया था, पर सुदर्शन चक्र इज राइट आंसर। Okay, pleased with Gajendra's prayer, who appeared on the back of the Garuda? पक्का शिव जी तो नहीं आए थे? लॉर्ड विष्णु, हरि बोल, वेरी नाइस। ओके, the elephant and the crocodile fought for dash years. 1000 years. Yes, imagine 1000 साल तक वो लड़ी रहे थे। फिर फाइनली गजेंद्र को याद आया कि चलो अब बस मैं नहीं कर सकता, भगवान को याद करना पड़ेगा। ये हमारे भी यही हाल है, हम भी माया से लड़ते रहते हैं। इंद्रद्युमन। Who was Gajendra in his past life? He was King Indradyumna. Perfect, Hari Bol. Okay,
Out of many thousands of people who approach Krishna, hardly dash know him in truth. यानी कि इतने जितने भी लोग तो बहुत ही कम लोग भगवान को अप्रोच करते हैं, लेकिन उसमें से भी बहुत ही किस तरह बहुत ज्यादा लोग भगवान को जानते हैं कि बहुत कम लोग भगवान को जान पाते हैं? 1%. Hardly, हाँ, तो कहते कोई विरला ही होता है, कोई बहुत ही रेयर ही होता है जो मुझे सच में, हाँ यस 99% लोग नहीं मानते और 1% मांगते हैं. यस, a strong Mataji, dash crocodile. attack Crocodile. Yes, crocodile. And this crocodile was basically the who yeah, yes, perfect, King Hoo, yes. So we'll do the closing prayers, and I will share this homework with you, and then we can if you have any questions, then you can stay back. Okay. एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रास्तस्य नमानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, माताजी में आए, माताजी में आए, माताजी, हाँ, I know all of you want to read. Yes. माताजी में आए, हाँ, yes बेटा, yes you have to. मैं आए के आगे नाम माताजी में आए, माताजी में आए, ओके सॉरी. सो निशिका माता जी, आप पहले एक बार पढ़ चुके हो. ये मैं आए कौन बोल रहा था जिसके आगे नाम नहीं था? Who wants to? कार्तिक माताजी में आए. हाँ, कशिश go ahead बेटा. Yes please. There need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by Lord Sri Krishna, only one worshipable Lord Sri Krishna, only one mantra, his holy names, and only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord Sri Krishna. Hari bol, Hari bol. Thank you so much, Kashish Mataji. Yes, Hari bol. Sorry to disturb, but Ananya Mataji was typing the chat box from the starting. She wanted to read, so if we could give her the reason to read. Who wanted to put in? Who wanted to read? Ananya Mataji. Ananya Mataji. हाँ, definitely. Ananya Mataji, do you want to read it? माताजी कहना है. हाँ, all of you can one by one. Let Ananya Mataji read. Ananya Mataji, आप पढ़ोगे इसको? Yes, Mataji. There need be only one holy scripture, the divine Gita sung by Lord Sri Krishna, only one worshipable Lord Sri Krishna, only one mantra, his holy names, and only one duty, devotional service into that supreme worshipable Lord Sri Krishna. Hari bol, Hari bol, Ananya Mataji. And I'm so happy to hear that all of you care for each other so much. This is exactly what Krishna wants. This हमने starting में करा था ना, first day पे कि all of us are family and friends and we should care and respect for each other. Very nice. Hari bol. Kana Mataji, आप भी पढ़ना चाहते हैं? Do you want to read also? माताजी में आए. Yes, Prasha Mataji, go ahead. Yes. There need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by Lord Sri Krishna. Only one worshipable Lord Sri Krishna. Only one mantra, his holy names, and only one duty, devotional service up to that supreme worshipable Lord Sri Krishna. Hari bol, Hari bol. इसको जितनी बार भी सुनो, it looks very nice. It looks like a nectar to the ears. Shreya? Yes, Shreya Mataji, definitely. Go ahead. Mataji कहना है. हाँ, you can also do that. After Shreya Mataji. Shreya Mataji, go ahead. There need be only one holy scripture, the divine Gita sung by Lord Sri Krishna. Only one worshipable Lord Sri Krishna, only one mantra, his holy name, and only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord Sri Krishna.
Hari bol, Hari bol, Shri Mataji, very nice. So we'll end our class tomorrow. Yes, you can, beta, definitely. We'll end our class. Whoever wants to leave, you can leave, and whoever wants to stay back, ask question, read, you can definitely stay back. So who wanted to read next? Kaun padna chahta tha? Next? Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Ayushman Prabhuji. Mataji is Kartiki. Yes, go ahead, beta, go ahead. Yes. Hare Krishna Mataji. Hare There Krishna. need be only one holy Hare scripture, Divine Gita, sung by Lord Shri Krishna. Only one worshipful Lord Shri Krishna. Only one mantra, His holy names, and only one duty. Devotional service onto that supreme worshipful Lord Shri Krishna. Hari bol, Hari bol, Sukriti Mataji. Thank you so much. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Yes, Kanam Hare Mataji, Krishna please. Mataji. Hare Hare Krishna. Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. Kanam Mataji. Mataji, go ahead and read. Yes. There need be only one holy scripture, the Divine Gita, sung by Lord Shri Krishna. Only one worshipable Lord Shri Krishna. Only one mantra, His holy names, and only one duty, devotional service unto the supreme worshipable Lord Shri Krishna.